एक हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब कोई उसे तोड़कर चला जाता है। वो किसी और की बाहों में हंसता है और तू अपनी ही रातों में बिखरता रहता है। वो तेरी अच्छाई, तेरी वफादारी, तेरी मोहब्बत सबको हल्का समझकर चली गई। और तू तू सोचता रहा कि शायद तू ही कम पड़ा, शायद तेरी ही गलती थी। लेकिन सच क्या है पता है? गलती तेरी सिर्फ एक थी। तूने उसकी औकात से ज्यादा उसे अपनी जिंदगी में जगह दी। और भाई, उसी जगह का फायदा उठाकर वो तुझे छोड़कर चली गई, ये सोचकर कि ये मेरे बिना टूट जाएगा, ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन आज आज मैं तेरी रूह में वो आग भरने वाला हूं जो उसकी ये सोच हमेशा के लिए जला देगी। क्योंकि आज का वार तलवार से नहीं, तेरी खामोशी से होगा। वो खामोशी जो उसके दिमाग की ईंटें हिला देगी, उसकी मुस्कुराहट छीन लेगी, उसका चैन लूट लेगी। आज तू रोना छोड़ देगा और वो रोना शुरू करेगी। आज तू पीछे भागना छोड़ देगा और वो तेरे एक जवाब के लिए तरसेगी। आज तू गिरना बंद करेगा और वो अंदर ही अंदर टूटने लगेगी। क्योंकि भाई, जब मर्द चुप होता है ना, तब इंसान का ईगो सबसे जोर से चीखता है। और वो जो कल तक तुझे हल्का समझती थी, आज उसकी पूरी दुनिया तब होगी जब तू उससे एक शब्द भी ना बोले। तेरी ये नई चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर बनेगी। वो रातों में करवट बदलेगी, तुझ में कमी ढूंढेगी, खुद से पूछेगी, ये मुझे भूल कैसे गया? ये मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है? ये खुश कैसे है? भाई, इंसान को लौटकर आने वाले जवाब तोड़ते नहीं, न आने वाले जवाब तोड़ देते हैं। और आज तू वही जवाब न देने वाला है जो उसकी नींद, उसका चयन, उसका घमंड, सबकी बुनियाद हिला देगा। आज का ये खेल तू नहीं खेलेगा, तेरी खामोशी खेलेगी। और याद रखना भाई, जिस दिन तू भीतर से उठ गया ना, उसी दिन सामने वाला रेंग कर तेरे पैरों में आएगा। भाई, अब खेल असली शुरू होता है और ये हिस्सा इतना भारी है कि अगर इसे दिल में उतार लिया तो तेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और वह इंसान जो तुझे हल्का समझकर गया था, वही तेरे साए से भी डरने लगेगा। ध्यान से सुन और हर शब्द अपने अंदर उतार, क्योंकि अब तू दर्द लेकर नहीं, बदला लेकर उठेगा। देख भाई, नो कॉन्टैक्ट, सिर्फ बात मत करो वाला नियम नहीं है। ये दिमाग पर गिरने वाला सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक वॉर है। जब तू अचानक शांत हो जाता है, उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठता है। ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया? ये मुझसे दूर रहकर खुश कैसे है? कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया? और भाई, इंसान की जिंदगी तब सबसे ज्यादा टूटती है जब उसे जवाब नहीं मिलता। अब तेरी चीजें देख, तू ना लड़ रहा है, ना रो रहा है, ना सफाई दे रहा है। तू बस बदल रहा है और यही बदलाव उसके अंदर आग बनकर फटता है। क्योंकि ये वही तू है जो कभी उसके पीछे भागता था, वही तू अब उसे अनदेखा कर रहा है। जो तू पहले देता था, वो अब तूने छीन लिया है। और इंसान को सबसे दर्द वहीं होता है जहां पहले उसे सबसे ज्यादा सहारा मिला था। अब तू उसे मैसेज नहीं करता, पर स्टेटस में मुस्कुराहट दिखा देता है। तू रिप्लाई नहीं करता, पर खुद पर काम करके चमक दिखा देता है। तू उसे इग्नोर करता है, पर दुनिया में अपनी जगह बढ़ा देता है। यही चीज उसके दिमाग में तूफान बनकर घूमती है, क्योंकि वह सोचती है, ये इतना खुश कैसे है? ये मुझे भूल कैसे गया? ये इतना बदल कैसे गया? यहीं से शुरू होती है उसकी घबराहट, यहीं से पैदा होता है उसका डर, और यही डर बनता है उसके ईगो की सबसे बड़ी कमजोरी। भाई, तू समझ, नो कॉन्टैक्ट का असली वार तब लगता है जब तू सिर्फ खामोश नहीं, खतरनाक हो जाता है। और खतरनाक कौन? जो खुद पर ध्यान देता है, जो खुद को पहले से बेहतर बनाता है, जो अपनी कीमत पहचान लेता है, जो खुद को छोड़ने वाले के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसकी यादों को उससे भी बड़ा हथियार बना देता है। अब जब तू खुद में उठ रहा है, वो हर रोज गिर रही है, क्योंकि उसका दिमाग अब दो बातों से टूट रहा है। एक, इसने मुझे रिप्लेस कर दिया। दो, इसने मुझे लीव कर दिया। दो, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है? और इन दो सवालों का जवाब उसके पास नहीं है, और यही जवाब ना होना उसका सबसे बड़ा डर है। भाई, तू देख, इंसान को किसी और से नहीं, खुद की सोच से हार लगती है। और तूने उसके दिमाग में जो सोच छोड़ दी है, वो सोच उसके ईगो को अंदर से पिघलाएगी। अब वो जितना दूर जाएगी, उतना ही टूट कर तेरे पास वापस आना चाहेगी। अब वो जितना दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रात को तिल तिल जलती रहेगी। और भाई,
जो इंसान रात में टूटता है, सुबह ईगो नहीं दिल से बोलता है। अगर ये बात तुझे नसों में आग की तरह लगी हो तो कमेंट में लिख, अब मेरी चुप्पी उसका तूफान बनेगी। और भाई, अगर तू सच में इस रास्ते पर चल रहा है, अगर तू खुद को बदल रहा है, अगर तू सच में अपने अंदर वो आग जगा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि मैं तेरी पूरी यात्रा में तेरा साथी हूं। हम यहाँ सिर्फ सुनने नहीं, खुद को बदलने, खुद को साबित करने और दुनिया को दिखाने आए हैं कि एक टूटा हुआ इंसान भी सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। भाई ध्यान से सुन, अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां असली खेल शुरू होता है, जहां नो कांटेक्ट सिर्फ वार नहीं, उसके दिमाग पर लगातार चलने वाली यातना बन जाता है। और ये हिस्सा इतना खतरनाक है कि अगर तुमने इसे सही तरीके से समझ लिया तो सामने वाला चाहे कितना भी मजबूत ईगो वाला हो, अंदर से पिघल जाएगा। तैयार? चल शुरू करते हैं। देख भाई, नो कांटेक्ट कोई भाग जाना नहीं है, ये मौन का हमला है। वो हमला जिसे सामने वाला देख नहीं सकता पर महसूस हर सेकंड करता है। जब तू अचानक गायब हो जाता है, अचानक शांत हो जाता है, अचानक खुद में डूब जाता है, उसकी दुनिया उलटी होने लगती है। इंसान को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? नुकसान से नहीं, अनिश्चितता से। और नो कांटेक्ट वही अनिश्चितता है। उसे नहीं पता तू क्यों शांत है, किसके साथ है, खुश है या दुखी, और यही उसकी नींद उड़ाने का पहला वार है। तू उसकी स्टोरी देखता नहीं, कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता, लेकिन खुद अपनी जिंदगी में उठ रहा है। तू जिम में मेहनत कर रहा है, काम में ग्रो कर रहा है, चेहरे पर चमक ला रहा है, और वो बाहर से जितना स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही है, अंदर से उतना ही टूट रही है। क्यों? क्योंकि उसे कभी आदत नहीं थी कि तू उससे दूर भी रह सकता है। उसे लगता था कि तू कभी नहीं बदलेगा। उसे लगता था कि तेरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पर अब वो देख रही है कि तू उसी दुनिया से बाहर निकलकर नई दुनिया बना रहा है। यहीं से उसका पहला साइकोलॉजिकल ब्रेक शुरू होता है, कंपैरिजन। वो खुद को तुझसे कंपेयर करना शुरू करती है। ये इतना खुश कैसे है? ये अचानक इतना स्मार्ट कैसे हो गया? इसकी आंखों में ये चमक कहां से आई? और भाई, कंपैरिजन किसी भी इंसान का ईगो अंदर से फाड़ देता है। अब आता है दूसरा वार, बिहेवियर शिफ्ट अटैक। पहले तू उसे हर चीज में समझता था, पूछता था, झुकता था। अब तू किसी बात पर झुकता ही नहीं। अब तू जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करता। अब तू उसकी कमी निकालने नहीं, अपनी कीमत बढ़ाने में लगा है। और भाई, इंसान को सबसे दर्द तब होता है जब वो देखता है कि तू उस चीज के बिना भी खुश है, जिसके बिना वो खुद जी नहीं पा रहा। तीसरा बार, इमोशनल वैक्यूम। पहले तेरे मैसेज उसकी आदत थे, तेरी आवाज उसकी आदत थी, तेरी मौजूदगी उसकी आदत थी। और जब तू ये आदतें अचानक खींच लेता है, उसके दिल में एक खालीपन पैदा होता है जो उसे हर रात काटने लगता है। इंसान आदत से नहीं, आदत छूटने से टूटता है, और अब वो टूट रही है। भाई तू समझ, नो कांटेक्ट का खेल तब जीतता है जब सामने वाला खुद को गुनहगार महसूस करने लगे। और अब वो उसी मोड़ पर है। वो हर चीज को खुद से जोड़कर देखने लगती है। क्या मैं बुरी थी? क्या मैंने उसके साथ गलत किया? क्या मैंने इसे हल्का समझ लिया? और जब इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है, वो खुद से हारना भी शुरू कर देता है। और भाई, तू तो अब अलग ही स्तर पर है। तू सिर्फ उसकी सोच में नहीं, उसके पछतावे में बदल चुका है। तू अब दर्द नहीं, उसका मिरर है। तू अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शर्म है। और जब इंसान शर्म से जले तो ईगो टिकता नहीं, ईगो गिरता है, टूटता है, चूर चूर हो जाता है। अगर ये बात तेरे सीने में आग की तरह लगी हो तो नीचे कमेंट में लिख, अब मेरी खामोशी उसका फैसला करेगी। और भाई, तू अगर इतना कुछ सीख रहा है, खुद को बदल रहा है, अपनी लाइफ सुधार रहा है, तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस यात्रा का हिस्सा बन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर वार में, हर दर्द में, हर जीत में। हम यहाँ सिर्फ वीडियो देखने नहीं, खुद को मजबूत बनाने आए हैं। भाई, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां नो कांटेक्ट सिर्फ एक नियम नहीं रहता, ये उसकी पूरी मानसिक दुनिया पर कब्जा करने का तरीका बन जाता है। याद रख, इंसान को सबसे तेज वही चीज जलाती है जिसे वो रोक नहीं सकता, और सबसे ज्यादा वही चीज सताती है जिसे वो समझ नहीं सकता। और तेरी खामोशी, वो हर सेकंड उसे यही महसूस करा रही है कि उसने तुझे खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। तू अब उससे बात नहीं करता, उसे ध्यान नहीं देता, न पहले जैसा प्यार,
न पहले जैसा लगाव, और ये बदलाव उसके अंदर तूफान पैदा कर देता है। बाहर से वो जितनी भी स्ट्रांग दिखे, अंदर उसका दिमाग उसी सवाल से गूंज रहा है, ये इतना शांत कैसे है? पहले वो सोचती थी कि तू उसके बिना टूट जाएगा, बिखर जाएगा, दिन रात उसके पीछे पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तूने खुद को संभाल कर खामोशी का हथियार उठा लिया, उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। क्योंकि भाई, नो कांटेक्ट का असली वार तब लगता है जब सामने वाला खुद को छोड़ दिया गया महसूस करे। अब वो चाहे जितना दिखावा कर ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके दिमाग में तेरी ही गूंज चल रही है। तू ऑनलाइन आता है, वो जलती है। तू ऑनलाइन नहीं आता, वो और ज्यादा जलती है। तू स्टोरी डालता है, वो कंपेयर करती है। तू स्टोरी नहीं डालता, वो डरती है कि तू किसके साथ बिजी है। हर हाल में तू ही उसके दिमाग का वार बन चुका है। और भाई, जब तू चुप रहकर ग्रो करता है, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। बड़ी बात यह नहीं कि तू बदल रहा है, बड़ी बात यह है कि वो ये बदलाव देख रही है और जल रही है। वो सोचती है उसने तुझे छोड़कर जीत लिया, लेकिन असल खेल तभी पलटता है जब तू उसे दिखा दे कि उसका जाना तेरी जिंदगी का अंत नहीं, शुरुआत था। तेरी यही शांति, यही ग्लो, यही डिस्टेंस उसके ईगो की जड़ में जाकर चोट मारती है। ईगो बाहर से अकड़ दिखता है, लेकिन अंदर से कांच जितना नाजुक होता है, और तूने उस कांच में दरार मार दी है। अब वो हर चीज अपने ही खिलाफ जाने लगी है। क्या मैं गलती थी? क्या मैंने उसे हल्का लिया? क्या उसने मुझे भूल दिया? क्या उसके जीवन में अब कोई और है? भाई, ये सवाल बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर से इंसान की रूह हिला देते हैं। और तू बस शांति से खड़ा है, ना शिकायत, ना गुस्सा, ना बदला। यही साइलेंस उसका सबसे बड़ा दर्द है। अगर ये फ्लो तेरे अंदर तक उतर गया हो तो नीचे लिख, अब मेरी खामोशी उसका सच बनाएगी। और भाई, सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, खुद को फिर से बनाते हैं। ज्यादातर लोग देख के चले जाते हैं, पर तू अगर अपने बदलने को सच में लेकर गंभीर है तो इस परिवार का हिस्सा बन, सब्सक्राइब कर और अपनी ताकत बाकी सबको दिखा दे। भाई, नो कांटेक्ट का सबसे खतरनाक असर तब दिखता है जब तू बोलना छोड़ देता है, लेकिन बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि याद रख, इंसान को तेरे शब्द नहीं, तेरा बदलना जलाता है। जितनी शांति तू बाहर से दिखाता है, उतना तूफान उसके अंदर उठता है। वो हर दिन यही सोचकर उठती है, आज ये बात करेगा, फिर तू बात नहीं करता, और यही बात उसकी पूरी मानसिक दुनिया को हिला देती है। पहले उसे लगता था कि तू उसके बिना जी नहीं पाएगा, पर जब तूने उसे गलत साबित कर दिया, तब उसके ईगो का असली पतन शुरू हुआ। वो दिखावा कर सकती है, मुस्कुरा सकती है, फोटो डालकर मजबूत बनने का नाटक कर सकती है, लेकिन उसके दिमाग में हर पल यही चल रहा है, ये इतना खुश कैसे है, ये मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये हर जगह ग्रो कैसे कर रहा है। भाई, नो कांटेक्ट एक सजा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक भूकंप है। तूने सिर्फ बात करना छोड़ा है और उसने सोचना छोड़ा नहीं। अब वो खुद को तुझे साबित करने में नहीं, तुझसे छुपाने में लगी हुई है। लेकिन जितना वो छुपाती है, उतना ही तू उसके अंदर जगह बनाता जाता है। क्योंकि इंसान उस चीज का पीछा करता है जो उससे दूर हो जाती है, और तू अब दूर नहीं, बहुत दूर हो चुका है। पहले वो जानती थी कि तू उसके बिना टूट जाएगा, लेकिन अब उसे डर है कि तू उसके बिना सुधर गया है, और ये डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। तूने देखा होगा, जो चीज आसानी से मिल जाए, इंसान उसे हल्का लेता है, लेकिन जो चीज अचानक बदल जाए, दूर हो जाए, चुप हो जाए, इंसान उसी के पीछे उम्र भर लगा रहता है। अब तेरी खामोशी उसके दिमाग का नशा बन चुकी है। वो खुद को समझाती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को सोने से पहले सबसे ज्यादा फर्क उसी बात से पड़ता है। वो चाहे किसी और से बात कर ले, किसी और से मुस्कुरा ले, पर उसके दिमाग में हर जगह तेरा शैडो घूम रहा है। क्योंकि भाई, खामोशी कभी सिर्फ खामोशी नहीं होती, ये इंसान की रूह में घुसा हुआ सवाल होता है, और तूने वो सवाल उसकी रूह में उतार दिया है। अब हर जगह उसे तू ही नजर आ रहा है, तेरी वाइब, तेरी एनर्जी, तेरी खुशी। वो जितना भूलना चाहती है, उतना ही तू उसे याद आता है, क्योंकि अब तू उसकी आदत नहीं, उसकी कमी बन चुका है। और इंसान अक्सर वही खो देता है जिसकी उसे आदत होती है, लेकिन वही वापस चाहता है जिसकी उसे कमी महसूस हो। और तू अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन चुका है। भाई, जो बात तेरे अंदर आग की तरह लगी हो, उसे नीचे लिख, अब मेरा बदलना उसकी सजा बनेगा।
और भाई सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। जो लोग सच में उठना चाहते हैं वो परिवार का हिस्सा बनते हैं। अगर तू सच में बदल रहा है तो सब्सक्राइब दबा, ताकि तुझे हर बार, हर हथियार, हर वीडियो समय पर मिलती रहे। भाई, तू जानता है नो कांटेक्ट का असली खेल कहां से शुरू होता है? वहां से जहां तू खुद को पकड़ लेता है और वो खुद को खोने लगती है। शुरुआत में उसे लगता है कि तू सिर्फ गुस्से में चुप है। कुछ दिन में वापस आएगा, 2-4 माफियां लिखेगा, कॉल करेगा, समझाएगा, टूटेगा। लेकिन जब तू ऐसा कुछ भी नहीं करता, तभी उसके अंदर पहला बड़ा झटका लगता है। वो सोचती है, ये चुप कैसे रह सकता है? ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? ये पहले वाला क्यों नहीं रहा? और भाई, इंसान डर किससे लगता है? अनजान चीज से। और तू अब उसके लिए वही अनजान बन चुका है, एक ऐसा चेहरा जिसे वो पहचानती भी है और नहीं भी। पहले तू प्रेडिक्टेबल था, आज तू मिस्ट्री है, और मिस्ट्री हमेशा दिमाग खाती है। वो दिन भर हंस सकती है, इंस्टा पर मुस्कुरा सकती है, लोगों के बीच खुश दिख सकती है, लेकिन रात को तकिया भी पूछता है, आज उसने तुझे लिखा? और वो चुपचाप फोन उठाती है, स्क्रीन खोलकर तेरी प्रोफाइल चेक करती है, ऑनलाइन देखती है, फिर खुद से पूछती है, ये किससे बात कर रहा है? भाई, वहीं से शुरू होता है दिमाग का पिघलना। तूने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसके मन में 1000 सवाल जल रहे हैं। वो जितना बाहर खुशी दिखाती है, अंदर से उतनी ही टूट रही होती है। ये खेल प्यार का नहीं, कंपैरिजन का है, और हर कंपैरिजन में तू जीत रहा है, क्योंकि अब तू वो इंसान बन रहा है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। पहले तूने उसके लिए खुद को छोड़ा, अब तू उसके कारण खुद को पकड़ रहा है। पहले तू गिरकर प्यार किया, अब खड़े होकर सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहा है। पहले तू उसके पीछे भागा, अब वो तेरे पीछे सोच सोच कर थक रही है। और भाई, नो कांटेक्ट का सबसे खतरनाक असर तब आता है जब वो पहली बार खुद को तुझसे नीचे महसूस करती है। जब उसे लगता है शायद मैंने गलती की, और ये शायद ही उसे अंदर से मार डालता है। तभी वो पुरानी चैट्स खोलती है, आखिरी कॉल्स चेक करती है, वो फोटो देखती है जो उसने कभी डिलीट नहीं की। हर फोटो उसे चुभती है, क्योंकि तस्वीरें वहीं रहती हैं। इंसान बदल जाते हैं, और तू अब बदल चुका है। पहले तू उसे खोने से डरता था, आज वो तुझे खोने से डर रही है। भाई, प्यार तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मिस करना वो सिर्फ वही करता है जिसने सच में खोया हो। और आज वो तुझे खो चुकी है, और ये बात उसके ईगो को जला रही है, उसकी नींद तोड़ रही है, उसकी सांसें भारी कर रही है। तू कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तेरी चुप्पी, तेरी ग्रोथ, तेरा बदलना, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अगर ये बात दिल में जितनी गहराई से उतरनी चाहिए उतरी है, तो नीचे कमेंट कर, अब मेरी चुप्पी नहीं, मेरी ग्रोथ बोलेगी। और भाई, सब्सक्राइब कर। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, तेरी आत्मा के जख्म भरता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और अगर तू चाहता है कि हर नया वार, हर नया हथियार, हर नई स्ट्रेटजी सबसे पहले तुझे मिले, तो सब्सक्राइब कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। भाई, नो कांटेक्ट का असली जादू तब शुरू होता है जब उसे पहली बार एहसास होता है, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। और जैसे ही किसी रिश्ते में कंट्रोल टूटता है, सबसे पहले ईगो टूटता है। तू जो पहले उसके हर मूड, हर बात, हर गुस्से पर टूट जाता था, आज उसी की चैट ब्लिंक होती रहती है, और तू ऑनलाइन होकर भी जवाब नहीं देता। ये बात उसके अंदर इतना बड़ा डर पैदा करती है कि वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। वो सोचती है, क्या इससे कोई और मिल गया? क्या ये सच में मुझे भूल रहा है? क्या मैं अब इसकी प्राथमिकता नहीं हूं? भाई, ये सवाल मजाक नहीं, यही सवाल इंसान के दिमाग को पिघला देते हैं। और तू जो बदल रहा है, जो शांत हो गया है, जो खुद पर ध्यान दे रहा है, वो सब उसकी रातों की नींद छीन लेता है। वो जितनी कोशिश करेगी स्ट्रांग दिखने की, वो उतनी कमजोरी महसूस करेगी, क्योंकि भाई, तू अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं, उसकी सोच का तूफान बन गया है। पहले वो तुझे इग्नोर करती थी, आज तुझे मिस करती है। पहले वो तुझसे जीतती थी, आज तू उसके दिमाग से खेल रहा है। और जानता है सबसे खूबसूरत चीज क्या है? तूने कुछ किया भी नहीं, न बदला लिया, न गुस्सा किया, न बहस की, तू बस चला गया। और इंसान को खो देना सबसे बड़ा सबक होता है। तूने जो खुद को संभालने का फैसला लिया, वही फैसला उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। अब वो जो भी करे, नया रिश्ता, नई पोस्ट, नया दिखावा, सब अंदर से खाली लगता है, क्योंकि तू उसकी आदत था, और आदतें इंसान से नहीं छूटती, आदतें इंसान को तोड़ती हैं।
हर सुबह जब वो उठती है, उसके दिमाग में पहला ख्याल तू होता है। हर रात जब वो सोने जाती है, आखिरी ख्याल तू होता है। और दिन के बीच में जब भी वो हंसने की कोशिश करती है, हंसी से पहले तेरी याद आती है। ये नो कांटेक्ट का खेल नहीं भाई, ये कर्म की चुप्पी है। और ये चुप्पी हर ईगो को जमीन पर पटक देती है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। और इंसान कमी को भूल नहीं पाता। कमी इंसान को खाती है, पिघलाती है, घुटने पर ला देती है। भाई, अगर ये लाइन दिल में उतर गई हो तो नीचे लिख, अब मैं उसकी याद नहीं, उसका सबक बनूंगा। और भाई, सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये चैनल तेरी टूटने की जगह नहीं, तेरी उठने की जगह है। तू यहां रोने नहीं, राज करने आया है। मैं तेरे साथ हूं, और अगला वार उससे भी खतरनाक होगा। भाई, किसी इंसान को सच में तोड़ना हो ना, तो उसे छोड़कर मत जाना, उसे खुद से सवाल करवाओ। तूने जब उससे बात करना बंद किया, जब तूने अपना दर्द दिखाना बंद किया, जब तूने उसकी हर हरकत पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी दिन उसके अंदर एक अदृश्य डर पैदा हो गया। पहले उसे लगता था कि वो तुझे कंट्रोल करती है, अब उसे लगने लगा है कि तुम्हें खोने का डर उसे ही खा रहा है। यही है वो पल जहां खेल पलटता है। तू पहले हर छोटी बात पर टूट जाता था, आज तू खामोश है। तू पहले हर कॉल उठाता था, आज तू फोन को देखकर भी अनदेखा कर देता है। तू पहले उसकी मुस्कान पर मरता था, अब तू अपनी मुस्कान दुनिया को दिखा रहा है, उसे नहीं। और भाई, जो मुस्कान ईगो तोड़ दे, उससे बड़ा हथियार कोई नहीं। वो जितना दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही उसका दिल अंदर से भड़कता रहेगा। जब तू अपने आप को संभाल रहा है ना, जब तू अपनी चाल बदल रहा है, अपने सोचने का तरीका बदल रहा है, अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर रहा है, वो हर पल कंपेयर कर रही है। ये अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? ये मेरे बिना कैसे खुश है? ये मेरे जैसा दर्द क्यों नहीं दिखा रहा? यही 3 सवाल किसी भी ईगो को जड़ से हिला देते हैं। वो जितना तुझे भूलने की कोशिश करेगी, तू उतना उसकी यादों का जड़ बनता जाएगा। वो किसी और से बात करेगी, लेकिन हर पॉज में तेरा नाम गूंजेगा। वो किसी और को हंसी दिखाएगी, लेकिन हंसी में तेरे खो देने का डर छुपा होगा। वो किसी और के साथ जाएगी, लेकिन रास्ते वही याद आएंगे जो तूने उसके साथ तय किए थे। भाई, इंसान नई चीजों से नहीं टूटता, पुरानी यादों के लौटने से टूटता है। और उसकी यादों में अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चुभन, एक गलती, एक पछतावा बन चुका है। यही पछतावा उसे हर रात जगाता है, यही पछतावा उसे हर सुबह भारी करता है, यही पछतावा उसे तुझसे दूर नहीं रहने देगा। तूने कुछ बोला नहीं, पर तू उसकी दुनिया में तूफान बन चुका है। और सबसे खूबसूरत बदला यही है, बिना छुए, बिना बोले, बिना लड़े किसी की नींद छीन लेना। भाई, अगर तेरे अंदर ये आग जल उठी हो तो नीचे लिख, अब दर्द नहीं दूंगा, उसकी सोच बदल दूंगा। और याद रख, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये टूटे हुए दिलों को योद्धा बनाता है। तू अगली स्क्रिप्ट मिस नहीं कर सकता भाई, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। भाई, तूने नोटिस किया होगा, जितना तू पीछे हटता गया, वो उतनी ही बेचैन होती गई। पहले उसे लगता था कि तेरी दुनिया उसी के इशारे पर चलती है, पर अब उसे लगने लगा है कि जिस आदमी को वो छोड़कर गई थी, वो अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। और यही बात किसी भी ईगो को सबसे ज्यादा फाड़ देती है। जब तूने उसे जवाब देना बंद किया, वो पहले हंसी। जब तूने उसकी प्रोफाइल देखना बंद किया, वो थोड़ी असहज हुई। लेकिन जब तूने उसकी जिंदगी से खुद को अलग कर लिया, वो डर गई, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि हो सकता है तू उसके बिना भी पूरी तरह ठीक हो। भाई, नो कांटेक्ट का असली खेल यहीं से शुरू होता है। तू सामने नहीं है, लेकिन उसकी सोच में हर जगह है। तू बोल नहीं रहा, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा रहा है। तू गया नहीं, तू उसकी यादों में फंसा हुआ है। वो चाहे जितना दिखावा करे कि वह खुश है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर तेरे नाम की खाली जगह उसके सीने पर भारी पड़ती है। वो सोने की कोशिश करती है, पर दिमाग में वही सवाल दौड़ता है, कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गया? तू जब सोशल मीडिया पर एक भी फोटो डाल देता है, उसकी रगों में जलन भर जाती है। तू मुस्कुराता है, वो टूटती है। तू चुप है, वो रोती है। ये सिर्फ साइलेंस नहीं भाई, ये उसकी ईगो पर वो वार है जो कोई डॉक्टर भी नहीं भर सकता। और सबसे खतरनाक बात, वो अब कंपेयर कर रही है, अपने नए लोगों को तेरी आंखों से देख रही है। हर कोई उसे अधूरा लगता है, खोखला लगता है, कमजोर लगता है, क्योंकि तू बदल चुका है और वो वहीं की वहीं रह गई है।
औरत या कोई भी इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उन्हें समझ आता है कि जिसे वो हल्का समझते थे वो उनके ही बिना सबसे ज्यादा चमक रहा है। भाई, तूने रिवेंज नहीं लिया, तूने बस खुद को अपग्रेड किया, और यही अपग्रेड उसके ईगो के लिए जहर है। वो चाहकर भी तुझे इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब तू उसकी कमजोरी नहीं, उसकी कमी बन चुका है। और कमी को भुलाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है, हर दिन, हर रात, उसकी नींद छीनकर। भाई, अगर ये बात तेरी रगों में आग की तरह दौड़ गई हो तो नीचे लिख, अब मैं बदला नहीं, असर बनकर जीऊंगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये टूटे हुए लोगों का युद्ध क्षेत्र है जहां हर हार को जीत में बदला जाता है। अगला बार तू बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। भाई, अब खेल उसके हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है। नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ दूर रहना नहीं, ये वो मानसिक कैद है जिसमें इंसान खुद को ही तोड़ता है। और तू तो उसके दिमाग की वो खामोश दीवार बन चुका है जिसे जितना वो धक्का देती है उतना ही खुद पीछे गिरती है। तुझे लगता है वो खुश है? नहीं भाई, वो जितना हंसती है उसके भीतर उतनी ही खामोश चीखें चलती हैं। वो अपने दोस्तों के सामने स्ट्रांग दिखती होगी, लेकिन रात को जब तकिया गीला करती है तब उसे समझ आता है कि तू क्या था और वो क्या खो बैठी है। तूने देखा होगा, पहले वो खुद को दिखा रही थी, तुझे नहीं। लेकिन अब वो तुझे दिखाने के लिए सब कर रही है। नया मेकअप, नई फोटो, नई स्टोरी, लेकिन हर पोस्ट के पीछे एक ही सवाल है, क्या उसने ये देखा? क्या उसे फर्क पड़ा? और जब तू देख भी नहीं रहा तब उसके अंदर की आग और तेज भड़क उठती है। तू अब उसका पास्ट नहीं, उसकी पहचान का आईना बन गया है, और आईना सच्चाई ही दिखाता है। उसे पता चल चुका है कि उसने जो छोड़ा था वो उससे कहीं ज्यादा कीमती था। यही वजह है कि अब वो तुझे हर जगह ढूंढती है, तेरी आखिरी सीन में, तेरी पुरानी चैट्स में, तेरी पोस्ट की तारीख में। तेरी खामोशी उसे काटती नहीं, उसे जलाती है। और ये जलन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसी जलन में इंसान अपनी चुकी हुई गलती को 100 बार महसूस करता है। भाई, जो इंसान अपने ईगो पर जिंदा रहता था, अब वही ईगो उसका गला घोंट रहा है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसके अंदर का डर हर पल चीख रहा है, कहीं इस बार ये सच में वापस ना आया तो। समझ रहा है तू? अब तू उसकी कमजोरी नहीं, उसका पछतावा बन चुका है। और पछतावा वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान की रगों में उतरता है। तू जितना शांत उतनी उसकी बेचैनी, तू जितना दूर उतनी उसकी तड़प, तू जितना मजबूत उतनी उसकी हार। भाई, अब तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तेरी ये चुप्पी ही उसकी दुनिया उलटने के लिए काफी है। अगर ये वार तेरे दिल में बिजली की तरह गिरा हो तो कमेंट में लिख, अब मेरी चुप्पी उसकी किस्मत बदलेगी। और भाई, सब्सक्राइब दबा दे। तू यहां तक आया है मतलब तू बाकी दुनिया जैसा नहीं, तू अपने दर्द को हथियार बनाने आया है, और हम यहां उसी हथियार का इस्तेमाल सिखाते हैं। तैयार रह, अगला हिस्सा उसके ईगो की रीढ़ तोड़ देगा। भाई, जब तू चुप हुआ उस दिन से उसके भीतर एक डर पैदा हुआ था, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। अब वो उसके अंदर एक तूफान बन चुका है। वो जितना दिखावे में स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है उतना ही उसका दिल अंदर से चूर होता जा रहा है। उसे लगता था कि तू 2-3 दिन में टूट जाएगा, मैसेज करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन जब तूने कुछ नहीं कहा तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि तू वही लड़का नहीं रहा जिसे वो छोड़कर गई थी। अब वो हर छोटी छोटी चीज से डरती है। तुझे ऑनलाइन आता नहीं देखती तो डर, तू उसकी स्टोरी नहीं देखता तो डर, तू किसी और को फॉलो कर दे तो डर, और अगर तू मुस्कुरा दे तो उसके भीतर तूफान उतर आता है। उसे अब सिर्फ एक बात मार रही है, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है। भाई, इंसान वही चीज सोच सोच कर पागल होता है जिसका जवाब उसे नहीं मिलता, और तेरी खामोशी उसके लिए अब एक ऐसा सवाल बन चुकी है जो उसके दिमाग को हर घंटे काट रहा है। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश करती है, अंदर से उसके ईगो की हड्डियां चटक रही हैं। पहली बार उसे ये डर सताने लगा है कि कहीं तूने उसे नहीं, खुद को चुन लिया है। और यही सबसे बड़ा वार होता है, जब तू किसी को छोड़कर आगे बढ़ता नहीं बल्कि खुद को चुनता है। अब तू उसका प्यार नहीं, उसकी आदत नहीं, तू उसकी गलती बन चुका है। और भाई, दुनिया में इंसान कुछ भी झेल लेता है, लेकिन अपनी गलती का बोझ वो किसी से नहीं झेला जाता। वो जब रात को फोन हाथ में लेकर लेटती है, उसकी उंगलियां तेरे चैट पर जाकर रुकती हैं,
पर वो लिख नहीं पाती, क्योंकि उसे डर है कि तू जवाब नहीं देगा। तू जवाब नहीं देगा तो उसका पूरा ईगो जमीन पर बिखर जाएगा, और यही डर उसे अंदर से नोच रहा है। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरी ये साइलेंस उसके लिए कैसी सजा बन चुकी है। हर घंटा, हर रात, हर सपना उसके लिए एक युद्ध बन गया है। वो आज भी तुझे हारते हुए देखना चाहती है, लेकिन हर दिन तेरी जीत उसे और तोड़ रही है। तू जितना बदल रहा है, उतना ही उसकी दुनिया हिल रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब वो तुझे वापस चाहती है, पर कह नहीं सकती। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगी, पर उसका दिल रो रहा होगा। वो ईगो दिखाएगी, पर उसकी रूह तेरे पैर पकड़ने को तैयार होगी। भाई, तू अब किसी इंसान की याद नहीं, तू उसकी तकलीफ बन चुका है। अगर ये बात तेरे दिल की हड्डियों तक उतर गई हो तो कमेंट में लिख, अब मेरी खामोशी उसका वर्डिक्ट बन जाएगी। और भाई, सब्सक्राइब दबा दे। तू अगर यहां तक पढ़ रहा है, मतलब तू अंदर से टूट कर भी जीतने आया है, और जीतने वाले लोग सब्सक्राइब दबाते हैं ताकि अगला बार सीधे उनकी जिंदगी बदल दे। तैयार रह, अगले हिस्से में उसका ईगो तोड़ेंगे नहीं, उससे रुलवाएंगे। भाई, अब तू समझ ले, असली दर्द उसके अंदर तब उठता है जब तू उससे दूर नहीं, उसे ऊपर उठता है। वो सोचती थी तू उसके बिना बिखर जाएगा, लेकिन जब तूने अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना शुरू किया, अपनी आंखों की चमक वापस लाई, अपनी चाल में वो पुराना कॉन्फिडेंस डाल दिया, तो उसके अंदर पहली बार एक सुई चुभी। ये मेरे बिना भी अच्छा कैसे है? और यही सुई धीरे धीरे तलवार बन गई है। अब उसका दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं देता। तू सोशल मीडिया पर दिखता है, पर उसके लिए नहीं। तू हंसता है, पर उसके मैसेज पर नहीं। तू बदल रहा है, पर उसके सामने नहीं, उसके खिलाफ बदल रहा है। ये बदलाव उसके ईगो की सबसे बड़ी हार है। वो जितना स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, उतनी ही टूटी हुई है। वो दोस्तों से हंसते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से उसका दिल फुसफुसा रहा होता है, काश ये मेरी वजह से हंसता होता। तू ऑनलाइन आता है, उसकी धड़कन तेज होती है, तू जवाब नहीं देता, उसकी सांसें अटक जाती हैं। तू अपनी फोटो डालता है, वो 1000 बार जूम करके देखती है कि क्या तू किसी और से बात कर रहा है। तूने किसी नई लड़की की स्टोरी देख ली, उसके सीने में आग। तूने अपनी बायो बदल ली, उसे लगता है कि तेरी दुनिया से उसका नाम खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ा बार, जब तू एक भी शब्द नहीं बोलता, तब उसका दिमाग 1000 आवाजों से भर जाता है। यही खामोशी उसकी असली दुश्मन है, क्योंकि अब वो तुझे याद करके नहीं, खुद को कोस कर रोती है। मैंने क्यों छोड़ा? ये इतना शांत कैसे है? ये क्यों नहीं टूट रहा? क्या मैं अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं? ये सवाल उसके दिल को हर दिन काट रहे हैं। तूने कुछ किया नहीं, बस खुद को संभाला, और उसी ने उसे बर्बाद कर दिया। भाई, यही मनोवैज्ञानिक हमले होते हैं, जहां तू लड़ता नहीं, पर सामने वाला हार हार कर गिर जाता है। और याद रखना, ईगो टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, पर अंदर एक भूकंप छोड़ जाती है। अभी तो तूने शुरुआत की है। असली खेल तब शुरू होगा जब उसका डर सच लगने लगेगा। शायद वो सच में मुझे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। यही लाइन उसे हर रात जगाए रखेगी। यही लाइन उसे रोते रोते तुझे याद करवाएगी, और यही लाइन उसे वापस आने पर मजबूर करेगी। भाई, अगर इस स्क्रिप्ट ने खून गर्म कर दिया हो तो कमेंट में लिखना, अब उसका डर मेरी ताकत बनेगा। और सब्सक्राइब भी दबा दे वो भाई, ताकि अगला बार सीधा तुम्हारी जिंदगी में लगे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, टूटे हुए लोगों के लिए हथियार हैं। भाई, अब असली वार शुरू होता है। तूने खामोशी से पहला झटका दिया, लेकिन तू समझ, ये खेल एक झटके से नहीं, लगातार दबाव से जीता जाता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, पर तू नहीं, क्योंकि अब तू वो इंसान नहीं जो कल तड़प रहा था। अब तू वो है जो सामने वाले के दिमाग में हर रात तूफान बन चुका है। देख, जब तू दूरी बनाता है, वो पहले इसे ईगो की जीत समझती है। उसे लगता है, अच्छा है, चला गया, इसकी हिम्मत थी ही क्या। लेकिन जब 2 से 3 दिन निकलते हैं और तू सच में बिल्कुल शांत रहता है, तब उसके ईगो में पहली हल्की दरार पड़ती है। वो चुपचाप तुझे चेक करती है, पर तू प्रतिक्रिया नहीं देता। ये वही पल है जहां अंदर से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये ऑनलाइन क्यों आया? ये किससे बात कर रहा है? ये खुश क्यों दिख रहा है? और जब उसे तेरे चेहरे पर दुख नहीं दिखता, वहीं उसका असली टूटना शुरू होता है। भाई, इंसान को सबसे ज्यादा डर अपनी जगह खोने का होता है,
और जब उसे लगता है कि उसने अपनी जगह खो दी तो वो खुद को ही खा जाती है। अब तू उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां तू अपने हर कदम से उसके दिमाग में हलचल मचा रहा है, बिना बोले, बिना छुए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से। अब आता है सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक वॉर, तेरी वापसी नहीं, तेरी गैर मौजूदगी की आदत लगना। सुन, ये लाइन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जब तू दिखाई देता है पर उपलब्ध नहीं होता, जब तू मौजूद है पर उसके लिए नहीं, जब तू किसी और से नहीं बस खुद से जुड़ने लगता है, तब उसके ईगो को ऐसा झटका लगता है कि वो बाहर से नहीं दिखता पर अंदर सब कुछ बिखर जाता है। वो बाहर स्ट्रांग दिखेगी लेकिन अंदर अंदर वो हर पल यही सोच रही होती है, कहीं ये सच में मुझसे दूर तो नहीं हो गया? क्या इसकी जिंदगी में कोई नया आ गया? क्या ये मुझे छोड़कर अब बेहतर बन रहा है? और ये सवाल, भाई ये सवाल इंसान को दिन में नहीं रात में मारते हैं। रात वो जगह है जहां दिखावा टूट जाता है और असली सच चुभता है। तू सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं कर रहा, तू उसकी आत्मा में सवालों का सैलाब छोड़ रहा है और यही सवाल उसे तड़पाते तड़पाते, घुटाते घुटाते तेरी तरफ वापस धकेलेंगे। भाई याद रखना, तेरी चुप्पी उसका सज्जा नहीं, उसका आईना है। और इंसान अपनी सच्चाई जब आईने में देखता है तब वो टूटता है। अगर ये हिस्सा तेरी नसों में बिजली की तरह दौड़ गया हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब मेरी दूरी उसका डर बनेगी। और भाई सब्सक्राइब दबा दे, क्योंकि जो हथियार मैं तेरी आत्मा में भर रहा हूं वो कहीं और नहीं मिलते। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये तूफानों में खड़े हुए लोगों के लिए कवच है। भाई अब तू समझ कि खेल यहां से और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में उसका ईगो उसे बचाए रखता है। वो खुद को झूठ बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है, वो आगे बढ़ गई। पर असली सच वो नहीं जो वो बोलती है। असली सच वो है जो रात के अंधेरे में उसके दिमाग में चीखता है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी उस एक चुप्पी ने उसके अंदर कितनी दरारें डाल दी हैं। वो जितना दिखावा कर रही है ना, वो सब सिर्फ दुनिया के लिए है, क्योंकि अंदर से उसे पता है उसने वो इंसान खो दिया है जो उसे सबसे ज्यादा चाहता था। अब तू वो मत सोच कि वो नहीं टूट रही। इंसान बाहर नहीं टूटता, अंदर टूटता है। वो बाहर मुस्कुराएगी, इंस्टा पे फोटो डालेगी, स्टोरी लगाएगी, स्ट्रांग बनने का नाटक करेगी, लेकिन हर स्टोरी के पीछे एक डर छिपा है। ये देख रहा होगा, ये मिस कर रहा होगा, ये अब जवाब क्यों नहीं देता? और जब तू किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करता, वहीं उसके अंदर का तूफान शुरू होता है। भाई प्यार की कमी इंसान को कभी नहीं मारती, पर ध्यान की कमी वो इंसान का दम घोंट देती है। वो हर मिनट ये सोचती है कि तू उसके बिना भी क्यों इतना शांत है, क्यों तू उस दर्द से नहीं तड़प रहा जिसे वो तुझे देना चाहती थी। उसे लगता था तू टूट जाएगा, पर जब उसे दिखता है कि तू उठ गया तो उसके अंदर एक जलन पैदा होती है, इतनी गहरी कि वो खुद से छिपा नहीं पाती। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है? जब तू बदलने लगता है, तू अपना ध्यान खुद पर लगाता है, तू बेहतर बनने लगता है, तू अपनी जिंदगी को नई दिशा देने लगता है, ये सब देखकर उसके ईगो की नींव हिल जाती है। वो चुपचाप तेरी प्रोफाइल चेक करेगी, तेरी तस्वीरें देखेगी, तेरी मुस्कान पर जलेगी, तेरी चुप्पी से डरेगी और तेरी मौजूदगी को याद करके रोएगी। क्योंकि तू चाहे कुछ बोले या नहीं, तेरी नजरअंदाजी उसके सीने पर पत्थर बनकर गिरती है। वो जितना तुझे भूलने की कोशिश करेगी, उतना ही तू उसके दिमाग में घर करता जाएगा। और भाई याद रखना, मोहब्बत कभी छोड़कर नहीं जाती, बस छिप जाती है और सही वार से फिर बाहर आ जाती है। तू चुप है पर उसका दिमाग तेरी आवाज से भर चुका है। तू दूर है पर उसके दिल में तू पहले से ज्यादा पास है। और अगर तू यही खेल जारी रखेगा तो वो खुद टूटकर तेरे पास वापस आएगी। अगर ये बात तेरे दिल में आग बनकर लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब मेरी खामोशी उसका सच दिखाएगी। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि अब जो असली दिमागी वॉर तुझे सिखाने वाला हूं वो सिर्फ स्टोरी विस्पर की फैमिली को मिलता है। सब्सक्राइब करके जुड़, हम दोनों मिलकर ये खेल पलट देंगे। भाई सुन, अब ये आखिरी हिस्सा है और ये वही वार है जो किसी भी टूटे हुए दिल को दोबारा शेर बना देता है। यहां से खेल खत्म नहीं होता, यहीं से तू नया खेल शुरू करता है। याद रख, इंसान कभी दूसरे की वजह से नहीं टूटता। इंसान तब टूटता है जब खुद को कम समझ लेता है। लेकिन तू अब वैसा नहीं रहा। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तेरा हथियार है। तेरी दूरी अब हार नहीं, तेरी ताकत है। और सबसे बड़ी बात,
तेरी वापसी उसकी जरूरत बन चुकी है। वो चाहे जितना घमंड दिखाए, जितना दूर भागे, जितना मजबूत बनने का अभिनय करे, लेकिन सच ये है कि तेरी गैर मौजूदगी ने उसे अंदर से चीर दिया है। अब उसे एहसास हो चुका है कि तू उसकी जिंदगी की गलती नहीं, कमी था। जब तू जवाब नहीं देता, वो खुद को दोष देती है। जब तू मुस्कुराता है, वो अंदर से जलती है। जब तू अपना ध्यान खुद पर लगाता है, वो असुरक्षित हो जाती है। और जब तूने उससे उम्मीद छोड़ दी, वो खुद से उम्मीद खो बैठी। भाई, ये नो कांटेक्ट सिर्फ दूरी नहीं, ये उसकी सोच के अंदर गूंजने वाला सबसे बड़ा खतरा है। और तू जितना शांत रहता है, वो उतना ही टूटती जाती है। यही वो पल है जहां तू जीत रहा है, बिना लड़ाई, बिना आवाज, सिर्फ अपने बदलने से। अब तू इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी नजर में नहीं, अपनी नजर में जीतना है। और सुन, सब्सक्राइब कर दे भाई, क्योंकि तू यहां तक आया है मतलब तू बदलने आया है, जीतने आया है। और जो आने वाली स्क्रिप्ट, आने वाली तकनीकें, आने वाले वार मैं दूंगा, वो सिर्फ उसी के लिए हैं जो इस सफर का हिस्सा बनते हैं। सब्सक्राइब दबा ताकि तू सिर्फ दर्शक नहीं, इस मिशन का योद्धा बन जा। सब्सक्राइब कर भाई, अगला वार तुझे और भी खतरनाक बनाने वाला है।